कहानी है एक ऐसी चोरी के बारे में जो ना बैंक से की जाती है और ना किसी मार्केट से, बल्कि इस चोरी में एक पूरे देश को लूटा जाता है। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी के आगाज में हम कुछ चोरों को एक बैंक में देखते हैं। ये चोर वाल्ट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए पार्कर नामी चोर बैंक मैनेजर से वाल्ट खोलने को कहता है, वरना वो इसे मार डालेगा। अपनी जान बचाने के लिए मैनेजर को इनकी बात मानना पड़ती है। दूसरी तरफ बैंक के बाहर जो नामी आदमी अपनी फैमिली के साथ आता है, जो इसी बैंक में काम करता है। जब वो पार्किंग से हट के बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को देखता है तो उसे कुछ शक होता है। जब वो बैंक के दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर चोरी हो रही है। वो भागकर अपनी गाड़ी में आता है। जब वो अपनी बीवी से चोरी के बारे में बात करता है तो जो की बीवी कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जो मना कर देता है क्योंकि वो इनसे लूटा हुआ पैसा लूटना चाहता है। जबकि बैंक के अंदर चोर पैसा लूटने में बिजी होते हैं। वो अपना काम पूरा करके जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो जो इन पर अचानक से गोलियां चलाने लगता है, जिसमें इन चोरों का एक साथी भी मारा जाता है, जो इनका पैसों से भरा एक बैग उठाकर भाग जाता है। लेकिन पार्कर इसका पीछा करता है। जो गाड़ी में है और पार्कर पैदल, लेकिन जो घोड़ों की रेस में फंस जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर पार्कर उसे शूट कर देता है और अपने पैसे लेकर साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सब अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। इनका एक फिली नामी साथी भी जो कि गोली से जख्मी हो जाता है। जैन इसकी मरहम पट्टी करती है। इन सब ने मिलकर $4 लाख चोरी किए हैं, जिन्हें ये एक साथ बांटने वाले हैं। जैन फिली की मरहम पट्टी करने के बाद फ्रेश होने के लिए सबके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। पार्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो नहीं जानता कि जैन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अचानक से अपनी गन निकालती है और पार्कर पर गोली चला देती है, लेकिन पार्कर इसकी गोली से बच जाता है। जैन अपने सब साथियों को मार देती है। पार्कर अभी भी जिंदा होता है। वो भागकर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसी बीच वो जैन की गोली से जख्मी होकर नदी में गिर जाता है। इसके बाद केट नामी एक आदमी को दिखाया जाता है। केट लुजिनी नामी एक माफिया बॉस से मिलता है। केट इसे बताता है कि कल जो बैंक चोरी हुई थी उसमें पार्कर भी शामिल था। लुजिनी ये सुनकर हैरान हो जाता है। असल में पार्कर और लुजिनी एक साथ काम किया करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान दुश्मनी हो गई थी और इन दोनों में तय हुआ था कि पार्कर कभी न्यूयॉर्क शहर नहीं आएगा। इसलिए लुजिनी को केट की बात पर यकीन नहीं होता। केट कहता है कि बैंक में एक आदमी था जिसने पार्कर की आवाज सुनी और उसने मुझे बताया कि वो पार्कर ही था। लुजिनी कहता है कि आवाज कई लोगों की एक जैसी हो सकती है, इसलिए तुम्हें खोज लगानी होगी कि वो पार्कर था या नहीं। अब हम पार्कर को एक होटल के कमरे में देखते हैं। पार्कर को होश आ चुका है और वो जख्मी है। इसी बीच होटल की ऑनर मैग आती है। पार्कर हमेशा इसी के होटल में ठहरता है। वो मैग से कहता है कि तुमने मुझे रूम नंबर 12 क्यों नहीं दिया। मैग बोलती है कि उसमें एक कपल है और 1-2 दिन तक वो रूम खाली हो जाएगा, लेकिन पार्कर जख्मी हालत में ही रूम नंबर 12 में चला जाता है। कपल पार्कर को देखकर डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। पार्कर दीवार में एक छेद करता है और अपना सामान निकालता है, जिसमें उसके पासपोर्ट और गन होती है। पार्कर मैक को रिपेयर के पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। पार्कर अपने साथी फिली की वाइफ से मिलता है। एवा इसे देखकर फिली का पूछती है, मगर पार्कर कोई जवाब नहीं देता, जिससे एवा को यकीन हो जाता है कि उसका पति नहीं रहा। इसके बाद पार्कर इसे बताता है कि फिली एक जैन नामी लड़की को लाया था। उसने हम सबको धोखा दिया और उसी ने फिली को मारा है। पार्कर कहता है कि हमने $4 लाख चुराए थे और अगर तुम मुझे जैन को तलाश करने में मदद करोगी तो मैं फिली का हिस्सा तुम्हें दूंगा। एवा जानती है कि पार्कर रुकने वाला नहीं, इसलिए वो उसे बताती है कि जर्सी सिटी में एक रिजी नामी आदमी है जो जैन के बारे सब कुछ जानता है और उसी ने जैन को फिली से मिलवाया था। अब हम ग्रूव नामी एक आदमी को देखते हैं जो एक थिएटर चलाता है। ग्रूव का धंधा कुछ अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए उसे काफी लॉस होता है। ग्रूव भी पार्कर का पुराना साथी है और ये एक साथ चोरी किया करते थे। पार्कर ग्रूव को फोन करता है और बताता है कि मैं रिजी नामी आदमी को ढूंढ रहा हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। ग्रूव इसे रिजी का पता देता है। रिजी एक बार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन इसके ड्राइवर की जगह पार्कर होता है। पार्कर को देखकर रिजी घबरा जाता है। पार्कर जब इसे जैन के बारे में पूछता है तो रिजी कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। पार्कर इसे डराने के लिए एक गोली चलाता है। तब रिजी बताता है कि आज विली की वाइफ भी जैन के बारे पूछ रही थी और आज ही मेरी जैन से बात हुई थी और मैंने उससे कहा था कि कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, इसलिए मैंने जैन से कहा कि वो मुझसे दूर ही रहे। पार्कर को रिजी से पता चलता है कि जैन एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में है। तभी पार्कर देखता है कि कुछ लोग गाड़ी में रिजी को फॉलो कर रहे हैं और वो समझ जाता है कि इन लोगों को जैन ने भेजा है ताकि वो रिजी को खत्म कर सके। एक गाड़ी इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है और इसी बीच रिजी भी मारा जाता है, जहाँ काफी देर तक गोलियां चलती हैं। पार्कर इन सबको मार देता है और इनमें से एक को अपने साथ लेकर चल पड़ता है और इसे कहता है कि मुझे उस बिल्डिंग में ले चलो जहाँ जैन है। दूसरी तरफ जैन को दिखाया जाता है। जैन एक नई चोरी का प्लान कर रही है और इस चोरी की सारी इन्फॉर्मेशन बॉस्को के पास है।
वो सारी डिटेल जमा कर चुका है। बॉस को इस इन्फॉर्मेशन के बदले जैन से पैसे मांगता है। जैन कहती है कि डील के मुताबिक तुम्हें पैसे चोरी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इसी बीच पार्कर यहाँ पहुँच जाता है। जैन इसे देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। पार्कर इस पे गन तान कर अपने पैसे मांगता है। जैन इसे बताती है कि तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बॉस को जैसे ही पार्कर पर गोली चलाने लगता है तो पार्कर इसे शूट कर देता है। ये देखकर जैन इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और पार्कर को बताती है कि मैंने एक नई चोरी के प्लान पर सारा पैसा खर्च किया था और बॉस को ही वो इंसान था जिसके पास सारा प्लान था, लेकिन तुमने उसे मार डाला। पार्कर इससे पूछता है कि तुम किस चोरी का प्लान कर रही थी। इस पे जैन बताती है कि मेरे देश के समंदर में एक डूबा हुआ जहाज मिला है जिसका नाम लेडी ऑफ फ्रैंतेरो है और वो एक फ्रेंच जहाज है जिसमें कई किस्म के हीरे और जवाहरात हैं और एक मूर्ति भी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी कंट्री का प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर है और वो उस खजाने को निकालना चाहता है और खजाना निकालने के बाद वो दिखावे के लिए खजाने को यूएन में रखेगा और बाद में खुद ही उसे चुरा लेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस खजाने को सबसे पहले हम चुराएं। इससे मेरी कंट्री की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और मेरा साथ देने वालों को भी बहुत पैसा मिलेगा। पार्कर इससे पूछता है कि प्रेसिडेंट चोरी किससे करवाएगा। जैन बताती है कि न्यूयॉर्क का एक लोकल ग्रुप है जिसका नाम आउटफिट है। दूसरी तरफ आउटफिट ग्रुप का बॉस इस खजाने को चुराने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। जब वो अपने आदमी केट से प्लान के बारे में पूछता है तो केट बताता है कि प्लान बिल्कुल तैयार है और प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन बॉस्को के पास है, लेकिन परेशानी ये है कि बॉस्को नहीं मिल रहा। लुजिनी ये सुनकर गुस्सा होता है और केट से कहता है कि किसी भी हाल में बॉस्को को तलाश करो। इसके बाद जैन पार्कर और ग्रूव को अपनी टीम से मिलवाती है जिनके साथ मिलकर वो डूबे हुए खजाने को चुराना चाहती है। जैन के बॉस का नाम फेब्रिजियो है जो अपनी टीम के साथ मिलकर लेडी ऑफ फ्रैंतेरो की डुप्लीकेट मूर्ति बना रहा होता है। वो इसे ओरिजिनल से बदलना चाहते हैं ताकि चोरी को छुपाया जा सके। पार्कर कहता है कि यूएन से मूर्ति चुराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ हाई अलर्ट सिक्योरिटी होगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इनसे कहता है कि यूएन से प्रेसिडेंट को मूर्ति चुराने देते हैं, उसके बाद हम उनसे मूर्ति चुरा लेंगे। पार्कर का ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। इसी टीम में मैथ्यू नामी आदमी जैन का बॉयफ्रेंड है और वो पार्कर को उससे दूर रहने को बोलता है। अब इन्हें चोरी करने के लिए प्लान की जरूरत है और प्लान बॉस्को के पास था और ये नहीं जानते कि उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपा रखी है। बॉस्को का एक बॉयफ्रेंड है। जैन पार्कर को साथ लेकर उसके रेस्टोरेंट जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन का पता लगाया जा सके। जैन पार्कर से कहती है कि मैं उससे बात करूंगी, इसलिए तुम्हें खामोश रहना होगा और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि बॉस्को मर गया है। बॉस्को के बॉयफ्रेंड का नाम निक है। जब उसे पता चलता है कि बॉस्को नहीं रहा तो वो जोर जोर से रोने लगता है। जैन इससे कहती है कि बॉस्को के पास हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो नहीं मिल रहे। निक इन्हें बताता है कि अगर वो इम्पोर्टेंट थे तो ऊपर रूम में होंगे। बाहर लुजिनी के आदमी आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। केट अपने आदमियों के साथ अंदर आता है और ये सब गोलियां चलाने लगते हैं। वो निक से पूछते हैं कि बॉस्को कहाँ है। इसी बीच निक को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन मौका देखते ही जैन और पार्कर लुजिनी के आदमियों को मार देते हैं। पार्कर सीधा उस रूम में जाता है जहाँ बॉस्को ने डॉक्यूमेंट्स छुपाए होते हैं। काफी सर्च करने के बाद पार्कर को वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें चोरी करने का प्लान है, लेकिन इसी बीच केट भी यहाँ आ जाता है और इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, मगर पार्कर इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। प्लान जब पार्कर के पास है और वो इन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लुजिनी को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में केट से मिलने आता है। केट इसे बताता है कि बॉस्को तो नहीं मिला, लेकिन पार्कर वहाँ से सारे प्लान्स चुरा कर भाग गया है। ये सुनकर लुजिनी को पार्कर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद पार्कर और उसका क्रू प्लान पर बात करते हैं कि हम खजाना लुजिनी से कैसे चुराएंगे। पार्कर इन्हें बताता है कि कल यूएन से खजाना चोरी हो जाएगा। लुजिनी और उसके आदमी उस खजाने को कचरा उठाने वाली ट्रेन में रखेंगे और वो ट्रेन उनके अड्डे के ऊपर से गुजरती है जहाँ वो ट्रेन को रोककर सारा खजाना उतार लेंगे। पार्कर विल और बैंडी से कहता है कि तुम ट्रेन स्टेशन जाओगे और ट्रेन की स्पीड को तेज कर दोगे ताकि वो आउटफिट के अड्डे पर न रुक सके, और ग्रूव स्टेशन ट्रैक्स की ऑटोमेटिक ब्रेक को फेल कर देगा ताकि ट्रेन किसी भी स्टेशन पर न रुके, और ट्रेन की स्पीड 105 पर होनी चाहिए। इस स्पीड पर ट्रेन ट्रैक से उतरकर मिट्टी के ढेर पर गिर जाएगी और स्टैंड ट्रक लेकर इस जगह पहुंच जाएगा और हम 10 मिनट के अंदर सारा खजाना ट्रक के अंदर भरकर चले जाएंगे। इसके बाद पार्कर अपने होटल के रूम में जाता है जहाँ जैन पहले से होती है। वो जैन को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैन इसे बताती है कि मेरा रूम भी इसी होटल में है और मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई। फिर जैन इसे लेडी ऑफ फ्रैंतेरो की कहानी सुनाने लग जाती है। इसी बीच जैन का बॉयफ्रेंड इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। वो इसे पार्कर के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। मैथ्यू के साथ एक और आदमी भी है। ये इन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। मैथ्यू पार्कर को बाहर शदीद ठंड में बांध देता है और इसे बताता है कि मैंने आउटफिट के लोगों को कॉल करके बता दिया है कि तुम यहाँ हो और आउटफिट के लोग अभी आते ही होंगे।
ये सुनकर पार्कर घबरा जाता है। पार्कर इसे समझाता है कि आउटफिट के लोग बहुत कमीने हैं और वो जानते हैं कि हम सबको चोरी के प्लान का पता है और मुझे मारने के बाद वो तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए हमें एक साथ होकर काम करना होगा ताकि चोरी को कामयाब बना सकें। मैथ्यू इसकी बात सुनकर इसे खोल देता है। इसी बीच जेन भी गन के साथ यहाँ पहुँच जाती है। मैथ्यू से पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। जेन बताती है कि तुम्हारा फोन ट्रैक करके। लेकिन कुछ ही देर में आउटफिट के लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। पार्कर पर अटैक करने से पहले जेन इन्हें शूट कर देती है और इसी बीच जेन का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। लुजिनी अपने आदमी को कॉल करता है और वो कॉल पार्कर अटेंड कर लेता है। पार्कर की आवाज सुनकर लुजिनी पहचान जाता है कि ये पार्कर ही है। लुजिनी से कहता है कि हम दोनों के दरमियान डील हुई थी कि तुम न्यूयॉर्क कभी नहीं आओगे। पार्कर ने असल में लुजिनी के बॉस को मारा था और लुजिनी ने पार्कर की जान इसलिए बख्शी थी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लुजिनी इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और पार्कर को जान से मारने की धमकी देता है। पार्कर इससे कहता है कि तुमने जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। लुजिनी पार्कर को एक शॉक देता है और बताता है कि जिस चोरी का तुम प्लान कर रहे हो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे क्योंकि मैंने चोरी का टाइम चेंज कर दिया है और कल की बजाय चोरी अभी हो रही है। ये बात सुनकर पार्कर सच में शॉक हो जाता है और वो जेन को साथ लेकर दौड़ पड़ता है। इसके बाद वो अपनी टीम को कॉल करता है और बताता है कि चोरी इसी वक्त हो रही है और तुम सबको अपने काम के मुताबिक अपनी पोजीशन संभालना होगी। पार्कर की टीम भी इस खबर से शॉक हो जाती है। विल और बैंडी प्लान के मुताबिक ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम चल देते हैं। स्टैन ट्रक लेने चल पड़ता है और ग्रूव को ट्रैक की ब्रेक फेल करना होती है और वो बाइक लेकर ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ता है। विल और बैंडी रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। विल सबको अपनी गन से डराकर ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। स्टैन किसी का ट्रक चुरा लेता है और ट्रैक की तरफ चल पड़ता है। इन सब के पास वक्त बहुत कम है और इन्हें किसी भी हाल में ट्रेन को लूटकर खजाना हासिल करना है। पार्कर विल से ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को कहता है और वो पार्कर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ग्रूव ट्रैक का ब्रेक सिस्टम फेल कर देता है और ट्रेन आउटफिट के अड्डे पर नहीं रुकती, लेकिन स्पीड ज्यादा न होने की वजह से ट्रैक से भी नहीं गिरती। इसलिए पार्कर विल से स्पीड और तेज करने को कहता है ताकि अगले पॉइंट पर ट्रेन गिर सके। ट्रेन की स्पीड जब डबल हो जाती है तो वो एकदम से ट्रैक से गिर जाती है और यहाँ बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। पार्कर और जेन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं क्योंकि ट्रेन इनके आगे गिरती है। जब ये बॉक्सेस को खोलते हैं तो इनमें खजाने के बजाय पत्थर होते हैं और ये जान जाते हैं कि लुजिनी ने खजाने को स्टेशन पर उतार लिया था। ये सब बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच आउटफिट के लोग आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये एक साथ इनका मुकाबला करते हैं और इन सबको मार देते हैं। लेकिन दूसरी मुसीबत ये होती है कि पुलिस इनके पीछे लग जाती है। लेकिन स्टैन एक पुलिस की गाड़ी लेकर आ जाता है जो उसने चुराई थी। वो इन सबको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। अगले दिन ये सब एक साथ बैठे होते हैं तो ऊपर से पार्कर आता है। वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर सब इससे नाराज होते हैं कि हम पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किल से बचे हैं, इसलिए हमें कोई आइडिया नहीं सुनना। लेकिन जेन बोलती है कि हमें पार्कर की बात सुननी चाहिए। पार्कर कहता है कि आउटफिट के लोग खजाना पहले ही चुरा चुके हैं। वो बाकी खजाने को तो अलग करके बेच सकते हैं लेकिन मूर्ति को नहीं, क्योंकि मूर्ति को अलग नहीं किया जा सकता और उस अकेली मूर्ति की कीमत 500 मिलियन के बराबर है। ग्रूव कहता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि मूर्ति कहाँ है। इस पे पार्कर कहता है कि आउटफिट ही हमें इसके बारे बताएगा। इसके बाद पार्कर और ग्रूव पुलिस वाले बनकर केट से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। केट पार्कर को देखकर चिल्लाने लगता है और एकदम से घबरा जाता है। ग्रूव जब इससे पूछता है कि लुजिनी मूर्ति किसे बेचने वाला है तो केट कहता है कि मैं नहीं जानता। पार्कर बोलता है कि अगर तुमने ना बताया तो हम फिर से तुम्हें नीचे फेंक देंगे। ये सुनकर केट बेहोश हो जाता है, लेकिन इन्हें केट की गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि आउटफिट का ग्रुप मूर्ति पॉल नामी एक अमीरजादी को बेचने वाला है और ये इन्हें पॉल की लोकेशन भी बता देती है। पॉल अपने दोस्त के साथ एक होटल में खाना खा रहा होता है तो इसी बीच पार्कर यहाँ आ जाता है और इससे कहता है कि लेडी ऑफ फ्रंटेरो मुझे चाहिए। पॉल इससे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं इस दुनिया का सबसे कीमती आदमी हूँ और तुम इस छोटे से खिलौने से मुझे डरा नहीं सकते। ये सुनकर पार्कर इसके दोस्त को शूट कर देता है। पॉल बिल्कुल डर सा जाता है और पार्कर को शांत रहने का बोलता है, लेकिन पार्कर और उसकी टीम इसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। पॉल इन्हें बताता है कि मूर्ति आउटफिट के खुफिया वाल्ट में रखी गई है और वो वाल्ट एक ही बार खुलेगा और अगर तुम उसे तोड़ोगे तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। ये सब स्टैन को पॉल के पास छोड़कर चले जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ आउटफिट के सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हैं जहां मूर्ति रखी गई है। ग्रूव और बैंडी एक प्लान बनाते हैं और आउटफिट के वार्ड की सिक्योरिटी को ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी तरफ स्टैन सो रहा होता है तो पॉल इस बात का मौका देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो लुजिनी को कॉल करता है और सारी बात बताता है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और अपने आदमी से कहता है कि वार्ड की सिक्योरिटी को फोन करो, लेकिन आगे से कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता और वो अपने आदमियों को वहाँ जाने का कहता है। पार्कर और ग्रूव वार्ड के अंदर घुस चुके होते हैं। वो वाल्ट को एक बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जबकि बाहर लुजिनी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका होता है। जब वो वाल्ट के अंदर आता है तो लॉकर को खुला देखकर उसका सर चकरा जाता है
क्योंकि ना ही मूर्ति होती है और ना ही पार्कर। इसी बीच इन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। लुजिनी देखता है कि वो मूर्ति इसकी आंखों के सामने से ले जा रहे हैं। पार्कर और इसकी टीम मूर्ति को हासिल कर चुकी है और ये सब बहुत खुश होते हैं कि इनका प्लान कामयाब रहा, लेकिन मुसीबत इनके पीछे ही है। लुजिनी और इसके आदमी इन पर गोलियां चलाते हैं। वो मुसलसल इनका पीछा करते हैं और अचानक से मूर्ति इनसे छूट जाती है और वो सीधे लुजिनी के पास पहुंच जाती है। ये कामयाब होकर भी नाकाम रहते हैं। लुजिनी पॉल को फोन करता है कि हम मूर्ति कल के बजाय इसी वक्त तुम्हारे घर भेज रहे हैं। पॉल इनसे कहता है कि इसका पैसा डील के मुताबिक कल 7 बजे ही मिलेगा। लुजिनी के आदमी मूर्ति पॉल के घर छोड़कर चले जाते हैं। पॉल मूर्ति को देखकर इमोशनल हो जाता है और मूर्ति से बातें करने लगता है। पॉल जब मूर्ति को छूता है तो इसमें से एक डायमंड गिर जाता है। पॉल जब डायमंड को उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि मूर्ति डुप्लीकेट है और यूं कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। डिक्टेटर प्रेसिडेंट लुजिनी को फोन करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने पॉल को नकली मूर्ति भेजी है। लुजिनी जानता है कि ये सब पार्कर ने किया है और वो ये भी समझ आता है कि मूर्ति अभी भी वाल्ट में ही है। दूसरी तरफ वाल्ट के अंदर एक बार फिर हम पार्कर और उसकी टीम को देखते हैं। ये एक बार फिर एक लॉकर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और इसमें लेडी ऑफ फ्रंटेरो की असल मूर्ति रखी होती है। कुछ ही देर में लुजिनी और इसके आदमी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। लुजिनी जान चुका है कि पार्कर ने पेंट से लॉकर का नंबर चेंज किया था और खाली लॉकर पे मूर्ति वाले लॉकर का नंबर लगाया था और उस खाली लॉकर को बॉम्ब से उड़ा दिया और हमें बेवकूफ बनाकर अपने पीछे दौड़ाता रहा ताकि इसे ऐसे लॉकर खोलने का मौका मिल जाए। अब मूर्ति और पार्कर दोनों लुजिनी के कब्जे में हैं, लेकिन पार्कर इससे कहता है कि मैं मूर्ति कभी भी तुम्हें नहीं लेने दूंगा क्योंकि उसने मूर्ति के साथ एक बॉम्ब लगाया होता है जिसका कंट्रोल पार्कर के हाथ में है। इसी बीच बाई डिक्टेटर प्रेसिडेंट के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो आउटफिट के लोगों को मारने लगते हैं। लुजिनी पूरी तरह से घबरा जाता है और वो जानता है कि मूर्ति प्रेसिडेंट को ना मिली तो वो इसे मार डालेगा। लुजिनी पार्कर से कहता है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं और तुम्हें शांति से इस बारे सोचना चाहिए, लेकिन पार्कर मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और आखिर पे पार्कर लुजिनी को भी खत्म कर देता है। यूं आउटफिट की कहानी खत्म हो जाती है। पार्कर और उसकी टीम बड़ी आसानी से यहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद हम इन सबको एक साथ देखते हैं। पार्कर यहाँ से वापस जा रहा होता है। ये सब बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। तभी पार्कर कुछ डायमंड्स निकालता है और इन सबसे कहता है कि आपस में बांट लेना। डायमंड देखकर खुशी इनके चेहरे पर लौट आती है। असल में ये वही डायमंड्स थे जो ब्लास्ट के दौरान मूर्ति से निकले थे। पार्कर इसके बाद उस होटल में जाता है जहाँ जैन होती है। जैन को एक न्यूज से पता चलता है कि एक ऑडियो लीक से प्रेसिडेंट का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस लुजिनी के वेयर हाउस पर एक रेड मारती है जहाँ से सारा खजाना मिल जाता है और वो खजाना एक भारी सिक्योरिटी के साथ जैन की कंट्री वापस जा रहा है और अब उसकी कंट्री को एक अच्छा लीडर भी मिल चुका है। वो ये सब जानकर बहुत खुश होती है। इसी बीच पार्कर भी यहाँ आ जाता है। जैन इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैन इसे अपने साथ अपनी कंट्री जाने को कहती है, लेकिन पार्कर इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम पे एतबार नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरी टीम को मारा है। असल में पार्कर अभी तक अपने मरे हुए दोस्तों को नहीं भूला और वो जैन को मारकर यहाँ से चला जाता है। पार्कर इसके बाद फिली की वाइफ एवा से मिलता है और फिली के हिस्से के कुछ डायमंड इसे दे देता है। अब हम ग्रूव और पार्कर को न्यूयॉर्क की सड़कों पे एक साथ एंजॉय करते देखते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर